मौलवी हजरात की जानिब से बड़ा इस हवाले से मैसेज आता है और कुछ लोग बड़े जज्बाती हैं। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, उलमा तो बहुत संजीदा गुफ्तगू करते हैं और बड़ा सबक आमोज़ उनकी गुफ्तगू से हमें सुनने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फेसबुक के मुफ्ती मैं जिनको कहूँगा, तो वो जज्बाती हो जाते हैं, ज़रा कुछ नहीं होता, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है और ये बीमारियाँ। पर जब अपने पर आई तो पता चला ना लोगों को, कितने लोग हैं, अब उनकी टोन चेंज हो गई है। तो जज्बाती ना हुआ करें। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं मांगने, नमाज़ें पढ़ने और दीगर चीज़ों का हुक्म दिया है, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तदाबीर का भी हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा तो कोई गोली मारने वाला आएगा तो नमाजी को लगेगी ही नहीं, वो अपने बचाव के लिए तदबीर करेगा। आप मुझे बताएं, ये ग्राउंड रियलिटी है, इससे इनकार नहीं कर सकते हम कि भाई एक चरसी होगा उसे भी गोली लगेगी, नमाज़ पढ़ने वाला होगा उसे भी गोली लग सकती है। हाँ, हम दवा के साथ साथ दुआ करें। आप नमाज पढ़ रहे हो, शरई मसला है, अगर सांप सामने आ जाएगा तो क्या करेंगे? नमाज ही पढ़ते रहेंगे। शरई मसला क्या है कि नमाज तोड़कर सांप को मारेंगे, यानी एहतियाती तदाबीर करेंगे। इसी तरीके से बहुत सी मिसालें दी जाती हैं, दी जा सकती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अब आप देखें, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या, ग़ज़वा खंदक का मौका है, अल्लाहु अकबर। तो ऐसा तो नहीं था ना कि कुफ़ार से बचाव के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को हुक्म फरमा दिया, बस ठीक है मुसल्ले पर बैठ जाओ, नमाज़ पढ़ो, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि नहीं, खंदक खुदवाई गई, एहतमाम किया गया, सारी चीज़ें की गई, जिहाद के लिए तैयार हुए, लड़े और उसके साथ साथ दुआएं भी की। और फिर मौजज़ात रूनुमा हुए। थोड़े से सालन को कई सौ सहाबा ने जो है वो नोश फरमाया, थोड़े से पानी को कई सौ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने जो है वो नोश फरमाया, तनावुल किया, खाने को नोश फरमाया, पानी को। तो ये सब बरकतें दवा के साथ साथ हुई, मौजज़ात रूनुमा हुए दवा के साथ साथ। तो एहतियाती तदाबीर ये लाजमी है। बल्कि मैं अपना एक वाक़या सुनाऊँ, वक्त है हमारे पास, तो ज़रा एक तो खुश तबी के लिए वाक़या भी है और ज़रा हम इसमें हमारे लिए नसीहत भी है। 2008 की बात है, मैं हज पर था, एक साहब थे, बुज़ुर्ग हैं, अभी माशाल्लाह हयात है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो वो हमारे साथ हज पर थे, शुगर है उन्हें उन दिनों से ही। तो वो दस्तरखान लगा हुआ था, हम वहाँ हज के दिनों में रोज़ों का सिलसिला होता है, तो मगरिब के बाद हम बैठते इफ्तारी करने के लिए, तो दस्तरखान पर खीर लगी, तो खीर वो बड़े मज़े से खाने लगे। अब खीर आपको पता है मीठी होती है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि हज़रत, ऐसा लगता है कि शुगर हम सबको है और सिर्फ़ आपको नहीं है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं होता इससे, भाई ये सब बचाने वाला अल्लाह है। तो उस वक्त तो खैर मुझे जवाब नहीं आया, आज इस बात को 12 साल गुजर गए। अब मेरे जहन में इस बात का जवाब आया, क्योंकि जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता है तो काफ़ी चीज़ें सीखने समझने को मिलती हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगर मैं उन्हें उस वक्त ये जवाब देता कि देखें बचाने वाला अल्लाह है, तो ये अल्लाह ही तो है कि जिसने फरिश्तों को रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया। तो गोया एक एतबार से रूह भी कब्ज़ अल्लाह ही के हुक्म से होगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बचाव होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा तो फिर जो है वो इंतकाल भी हो जाएगा, सेहत भी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ही की बारगाह से, अल्लाह के कलाम पाक ही से, अल्लाह के बताए हुए फ़रामीन ही की वजह से हमें ये बात मालूम हुई है कि एहतियाती तदाबीर और तहफ़्फ़ुज़ और ये सारे मामलात भी होने चाहिए।